सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 से पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आलू मिर्ची चाय जी। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे फलों और सब्जियों पर। आप सभी को कोई ना कोई फल एवं सब्जी अवश्य ही पसंद होगी। तो बताइए, आप सभी को कौन सी सब्जी और फल पसंद है? क्या आप सभी जानते हैं कि इन फलों और सब्जियों में इनके रंग की वजह से इनके अंदर कुछ अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे पालक हरा होता है और उसके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक इसी प्रकार हर सब्जी एवं फल की अपनी विशेषता है। फलों और सब्जियों से हमें वह पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ज़रूरत होती है। अब जैसे हमारे शरीर को रोज़ काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें अपने भोजन से प्राप्त होती है। हमारे भोजन में आलू ऐसा है जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या आप सभी जानते हैं कि आलू में स्टार्च होता है और उस स्टार्च की वजह से ही वह बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। जैसा आप सभी ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मधुमेह के रोगियों को आलू जैसी सब्जी को खाने से या आलू खाने से कुछ दिक्कत बढ़ सकती है। उनका मधुमेह बढ़ सकता है, उनकी डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ सकती है, इसीलिए उन लोगों को खाने के लिए मनाही होती है। किंतु स्वस्थ व्यक्ति हर फल एवं सब्जी को आसानी से खा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आलू पहले नहीं होता था। आलू हमारे देश की सब्जी तो है ही नहीं। यह तो बोलीविया और पेरू देश के नाम से जाना जाता है। पहले दक्षिण अमेरिका में आलू होता था। वहाँ पर एक झील है टिटिकाका। उस झील के किनारे जंगली आलू की खेती शुरू की गई थी और धीरे धीरे 13वीं शताब्दी में पेरू देश में इनका नाम की सभ्यता की शुरुआत हुई। यह सभ्यता जैसे जैसे फैलती गई, धीरे धीरे लोगों को आलू के बारे में पता चलता गया। फिर सन 1532 में स्पेन देश ने इनका सभ्यता के देशों पर हमला किया और जीत में स्पेन के लोगों ने टिटिकाका से आलू को भी अपने साथ स्पेन में ले आए। तो इस तरीके से आलू अब स्पेन देश में पहुंच चुका था। यूरोप में सबसे पहले आयरलैंड के लोगों ने आलू को अपनाया था। 1945 में आयरलैंड में आलू की फसल खराब हुई। क्या आप सभी जानते हैं कि यूरोपीय व्यापार करने के लिए भारत में आए थे और जिस समय ये लोग भारत में आए तब उन्होंने वहाँ से अपने देश से आलू को लाकर भारत में बेचना शुरू किया। तो आज का हमारा अध्याय, हमारी कविता इसी पर निर्भर करती है। तो चलिए आइए अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए इस अध्याय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आलू के सफ़र पर चर्चा करने के बाद आइए देखें कि फलों और सब्जियों का क्या इतिहास होता है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। अब जैसे मैंने आप सभी को बताया कि आलू हमारे देश में तो पहले होता ही नहीं था। यह तो इनका सभ्यता के लोगों से धीरे धीरे स्पेन पहुंचा, फिर यूरोप और फिर भारत में आ गया। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो आप पहले से ही जान चुके हैं। 7 समुंदर पार आकर के दुनिया के बाजार में व्यापार के लिए आलू को लाया गया और फिर उपहार के लिए और कहीं पर
जंग हुई, लड़ाई में जीतने हारने, इन सब के फलस्वरूप आलू भारत में पहुंचा। हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक इसी प्रकार आलू और मिर्ची अलग अलग स्थान से भारत में आ गए हैं। मैक्सिकन है अमरूद, मिर्ची ने जहां पाया रूप। अमरूद मैक्सिकन सिटी से, मैक्सिकन देश से आया है। दक्षिण अमेरिका में पली, आलू के साथ मूंगफली। अब मूंगफली जो हम खाते हैं वह दक्षिण अमेरिका में पलकर बड़ी हुई है। साथ टमाटर भाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। अब आलू के साथ में मिर्ची और टमाटर भी डाल दिए जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। नक्शे में यूरोप है जो भी, जन्मे हैं वहाँ मूली गोभी। यूरोप देश में मूली और गोभी, इन सब का पहले से ही वहाँ पर व्यापार होता था। मूली और गोभी वहाँ के लोगों की मनपसंद थी। वे लोग पत्ता गोभी का शोरबा बना करके खाते थे। भिंडी हरी अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी। अफ्रीका से भिंडी और भूरी भूरी कॉफी, आप कॉफी पीते हैं ना, वह कॉफी ये अफ्रीका से आए। दुनिया भर में छाए जी, आलू मिर्ची चाय जी। धीरे धीरे इन सभी ने अपना अस्तित्व पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जमा लिया। चीन से सोयाबीन चली, अमेरिकन को लगी भली। सबसे ज्यादा सोयाबीन चीन में पसंद की जाती है और फिर धीरे धीरे ये अमेरिका के लोगों को भी अच्छी लगने लगी। धूम मचाकर लौटी देश, उसमें है गुण कई विशेष। इसमें इतने ज़्यादा गुण हैं कि सभी देशों में इसने घूम घूम कर यात्रा की, सोयाबीन ने, और ये सभी को पसंद आई। चाय चीन की ताई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चाय को चीन की ताई बताया गया है। बैंगन सेम करेला कटहल, गिलकी अदरक टिंडा परवल, आम संतरा काली मिर्ची, भाई बहन हैं सब देशी। ये सभी सब्जियां देसी सब्जियां हैं और हमारे देश में मिलती हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी। आजकल तो भारत में सभी सब्जियां बोई जाती हैं। आपके घर के आसपास भी आपने ऐसे देखे होंगे, बहुत से पेड़ होंगे जो कुछ गुठलियों से उगते होंगे, कुछ बीज से उगते होंगे और किसी की टहनी लगाई जाती है। अर्थात सभी प्रकार के फल और सब्जी उगाने के विभिन्न तरीके होते हैं। पाम ट्री या ताड़ का पेड़, इसके बीज सबसे बड़े होते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि सारी ही फल और सब्जियां जो विभिन्न देशों से आई हैं, आज सभी देशों में इनका अस्तित्व है। सभी देशों के लोग इन फलों और सब्जियों को पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होती हैं। धन्यवाद।